गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 गणित में रिवीजन करेंगे हम। और अभ्यास 1 तो आपके पास आ नहीं रही है, परिमेय संख्या वाली, वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। 30% जो पाठ्यक्रम कम हुआ है उसके अंतर्गत वो अभ्यास आपके पाठ्यक्रम में नहीं आ रही है। अब हम अभ्यास 2 का रिवीजन करेंगे। अभ्यास 2 है हमारे पास वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट सवालों का ही रिवीजन करेंगे। पहला सवाल है जैसे कि 1 से 15 के बीच की विषम संख्याओं के वर्ग लिखिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 1 से 15 के बीच का है, इसका मतलब 1 और 15 को नहीं लिखना है, इनके बीच के अंक लिखने हैं। तो हम लिख लेंगे 1 से 15 के बीच विषम संख्याएं। क्या लिखेंगे? विषम संख्याएं। 1 से 15 के बीच की जो विषम संख्याएं हैं वो क्या होंगी? 3, 5, 7, 9, 11 और 13। विषम संख्या का मतलब है जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। और 1 से 15 के बीच, बीच का मतलब 1 और 15 इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब हमें क्या लिखना है? इनके वर्ग लिखने। तो 3 का वर्ग कैसे लिखेंगे हम? 3 गुणा 3 बराबर 9। ऐसे ही किसका लिखेंगे? 5 का वर्ग बराबर 5 गुणा 5 बराबर 25। फिर क्या आएगा? 7 का वर्ग बराबर 7 गुणा 7, कितना आ गया? 49। 7 के बाद आएगा 9 का वर्ग बराबर 9 गुणा 9, कितना आएगा? 81। इसके बाद कौन रह गया? 11 का वर्ग बराबर 11 गुणा 11, कितना आ जाएगा? 121। गुणा करके देख लेंगे, आप गुणा करके देखोगे तो कितना आएगा? 121। इसके बाद 13 का वर्ग कितना होगा? 13 गुणा 13 की गुणा 13 से करेंगे तो ये आएगा 169। ठीक है। तो क्या हो गया? हमने लिख लिया कि 1 से कहाँ तक लिख लिया? 15 के बीच की संख्याएं लिखी और उनका वर्ग लिख लिया। बच्चों, अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 82 पे कितनी घात लग रही है? 2 घात का मतलब होता है इसका वर्ग निकालना। वर्ग का मतलब ही किसी संख्या पे 2 घात का लगना है। अब हम 82 कितनी घात लगी है? 2। तो इसे हम कितनी बार लिख लेंगे? 2 बार लिख लेंगे। और हमें 82 की गुणा किससे करनी है? 82 से करनी है। तो यहाँ पे हम गुणा करके दिखाएंगे। कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, 8 अठे 64, 64 में 1 जोड़ेंगे 65। तो कितना आ जाएगा? 4, 6 और 6 12, 5 और 1 6 और 1 7, और ये आ गया 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 67, 24। ठीक है। इस प्रकार के सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि हमें मान निकालना है, या ऐसे भी आ जाता है कि परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हमें जो संख्या देगा उसका हम क्या कर देंगे? 2 बार गुणा कर देंगे। ऐसा ही प्रश्न नंबर 3 है कि परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। वर्ग ज्ञात कीजिए। जैसे माना हमने पहली संख्या ले ली, इसमें माइनस का 5 ले लिया, हमें क्या निकालना है? इसका वर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे? वर्ग का मतलब इस पर 2 घात लगा दी। ठीक है। अब इसको हम कितनी बार लिख लेंगे? 2 बार लिख लेंगे। तो ये जाएगा -5 गुणा माइनस का 5। माइनस क्या होता है? हमारे पास प्लस होता है, तो चिन्ह प्लस का आएगा, प्लस लगाना जरूरी नहीं है। और 5 पंजे 25। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, और 5 पंजे 25 आ गया। इसी प्रकार से हम दूसरा ले लेते हैं इसका, जैसे है 9 बटे -23।
ये लिखा है। इसका भी हमें क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए पहले लिख लेंगे हम 9/-23 और इस पे लगा देंगे 2 घात, 2 घात लगा दी। अब इसे हमें कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो 9 × 9 बटे -23 × -23, ठीक है। 9 9 क्या हो जाएगा 81 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 23 की गुणा किससे करेंगे हम, 23 से करके दिखाएंगे। 23 की गुणा 23 से करेंगे तो क्या होगा, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। तो कितना आएगा ये 9 6 6 12 4 और 1 5, कितना आ जाएगा 529। किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है बच्चों। अब हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पहले किस वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि जिसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं, और दूसरी विधि, इसकी 2 विधियां होती है। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं इसकी। पहली विधि जो है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि है पहली विधि कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। और दूसरी विधि जो है हमारे पास भाग विधि है, दूसरी विधि है भाग विधि, ठीक है। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड जहाँ पे लिखा होता है तो दोनों एक ही हैं। इस विधि से हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। सबसे पहले प्रश्न पे वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे, ये लग गया वर्गमूल का चिन्ह। अब हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो किसके करने हम अभाज्य गुणनखंड, 20 25 लिख लिया। अब इस अंक के लास्ट में क्या है, 5 है, तो इसलिए हम इसे 5 से ही भाग देंगे। 5 से भाग देने पे 5 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब क्योंकि 25 एक साथ उतर रहा है तो जब भी भाग में 2 संख्याएं एक साथ लेते हैं तो हम क्या करते हैं, बीच में क्या लगा देते हैं, 0 लगा देंगे। 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। वर्गमूल निकालने हैं, वर्गमूल में जोड़े से चलते हैं। पहले हमने 5 से दिया है तो फिर 5 से ही देंगे। 5 8 40 और 5 एकम 5। 81 किससे जाएगा, 9 से। 9 9 81 और 9 एकम 9, जोड़े बना लेंगे। जोड़े बना लिए, यहाँ लिख लेंगे जोड़े में से 1 5 × 9, इस जोड़े में से 1 लिख लिया, इस जोड़े में से 1 लिख लिया। तो दोनों को गुणा करेंगे, 5 9 45। लेकिन ये आंसर आता है हमारा प्लस माइनस में, क्योंकि जो वर्गमूल का चिन्ह होता है इसका मतलब होता है कि इसके 2 आंसर आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल करेंगे इसी प्रकार से। दूसरा सवाल क्या है, हमारे पास दूसरा सवाल दे रखा है 38 सही 1/39, 38 सही 139/169, ये सवाल है। पहले क्या होती है, इन दोनों की गुणा होती है। किसकी गुणा होगी, 169 की गुणा किससे करेंगे हम, 38 से करेंगे, गुणा करेंगे पहले। तो गुणा करने पे कितना आएगा, 8 9 72, हासिल कितना बचा, 7, 8 6 48, 48 में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। तो कितना बनेगा, 48 में 7 जोड़ा तो बन गया 55, 5 8 एकम 8 और 5 13। फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 9 27, 3 6 18, 18 और 2 20, 3 एकम 3 और 2 5, जोड़ देंगे। जोड़ने पाएगा 2, 7 और 5 12, 3 और 1 4, 5 और 1 6, ठीक है। तो कितना आ गया जोड़ने पे, 64 52/169। हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है हमको। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले किसका निकालेंगे, 64 52 का निकालेंगे और फिर 169 का निकालेंगे, ठीक है। तो पहले किसका निकाल लो, 64 52 का निकाल लो पहले। जब 64 52 का निकालेंगे तो क्या आएगा,
64 52, ये तो हमारी क्या थी, इसकी दो विधियाँ थी। यहाँ पे लिख लेंगे हम 64 52। किससे करेंगे हम इसे, 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6 12। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब तो इसमें भाग नहीं जाएगा। अब किससे भाग करेंगे इसको हम, पहले इसकी गुणा चेक कर लेते हैं एक बार। 38 की गुणा किससे करेंगे हम, 169 से करेंगे। बच्चों जब हम 169 की गुणा 38 से करेंगे, जो गुणा करके आएगा उस पर 139 हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जब 169 की गुणा 38 से करी तो 38 से गुणा करने पे कितना आएगा, दोबारा कर लेते हैं गुणा एक बार। 169 की गुणा किससे करेंगे हम, 38 से। 8 नम 72 का 2 हासिल कितना बचा, 7। 8 छिंग 48, 48 में 7 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 52। और 52 यहाँ कितना बचा हासिल, 5। 48 में 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 52। 52 का 2 हासिल 5। बच्चों चलो गुणा करते हैं हम। 169 की गुणा किससे करनी है हमने, 38 से। 8 नम 72, 72 का 2 हासिल कितना बचा, 7। 8 छिंग 48, 48 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55। 55 का 5 हासिल कितना बचा, 5। 8 एकम 8, 8 और 5 13। ठीक है, फिर 3 से करेंगे। 3 नम 27 का 7 हासिल कितना बचा यहाँ पे, 2। 3 छंग 18, 18 और 2 20 का 0 हासिल बच गया 2। 3 एकम 3 और 2 5, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2। 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6। ठीक है, अब इसमें कितना जोड़ना है हमको, 139। तो 139 यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ने पे 9 और 2 11, 3 और 2 5 और 4 और 1 5 और ये कितना आ गया, 6 आ गया। तो कितना आ गया ये, 65 51। तो गुणा करने पे आ गया 65 51 बटे 169। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है हमको। किसका निकालना है हमको, 65 51 का। तो यहाँ लिख लेंगे हम 65 और 51 लिख लिया। ठीक है, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अब ये एक विषम संख्या है, तो ये हमें ढूंढनी पड़ेगी कि किससे इसमें इसका भाग जाएगा। तो एक तो 2 के पहाड़े में आता नहीं है, इसलिए हम इसे 3 से करके देखेंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 से भी नहीं जाएगा इसमें भाग। ठीक है, तो इसमें हम भाग किसका देंगे, इसमें हम भाग देंगे अभी। तो बच्चों जब हमने 169 को 38 से गुणा करी और उसमें 139 जोड़ा तो कितना आया, 65 61। 65 61 बटे कितना आ गया ये हमारे पास, 169। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे 65 61 का। ठीक है, जब 65 61 का निकालेंगे 3 से भाग देंगे हम इसको। तो किससे भाग देंगे, 3 से, क्योंकि 2 का भाग तो इसमें जाएगा ही नहीं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना बच गया, 2 26 हो गया। 3 अठे 24 और 3 सते 21। फिर किससे करेंगे, 3 से। 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 नम 27। ठीक है, जोड़ा बन गया। फिर किससे करेंगे, 3 से। 3 दूनी 6 बच गया 1, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से करेंगे, 3 अठे 24, 3 एकम 3, इसका भी जोड़ा बन गया। 9 से करेंगे, 9 नम 81, फिर 9 से करेंगे 9 एकम 9। ठीक है, तो अब किसका निकाल लेंगे, 169 का। 169 जो होता है वो 13 का वर्ग है, तो हम 13 से करेंगे। 13 को 13 से करेंगे, 13 एकम 13 बच गया 3, 13 तिया 39। फिर किससे करेंगे, 13 से। 13 एकम 13। ठीक है, ये जोड़ा बन गया। तो इसका जो आंसर आया हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस में। आंसर प्लस माइनस में लिखेंगे, पहले क्या आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 9 बटे 13। तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 नम 81, 81 बटे 13 और हम लगा लेंगे प्लस माइनस का साइन।